तो आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर एशियन न्यूज की टीम आम आदमी पार्टी कार्यालय जिला अध्यक्ष राजेश सूरी जी से मुलाकात की और इनसे आज चर्चाएं होंगी। क्या कुछ विधानसभा को लेकर किस तरह से रणनीति है, किन मुद्दों को लेकर जनता से मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका एशियन न्यूज चैनल। सबसे पहले हमारा प्रथम यही सवाल है, आम आदमी पार्टी जो कि पूरे भारत में देखा जाए, मध्य प्रदेश में देखा जाए तो पहली मेयर यहाँ आम आदमी पार्टी की बनी, कुछ वादे भी किए थे, तो क्या कुछ वादे अभी जिस तरह से किए थे कितना पूर्ण, कितने परसेंट पूर्ण कर? जैसा कि आप सबको जानकारी है कि निश्चित ही आम आदमी पार्टी ने वादे किया था और जनता के हित के लिए सभी वादे जो भी हमारे 25 वादे थे पूरे जनता के हित के लिए वादे थे। और ये भी सबको ज्ञात है, आप सबको पता है कि हमारे सिंगरौली नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों की संख्या ज़्यादा है, जिसकी वजह से नगर पालिका निगम सिंगरौली में अध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी के बने हैं। लेकिन महापौर आम आदमी पार्टी की जो हमारी महापौर बनी हुई हैं उनके द्वारा जितने भी वादे किए गए हैं सभी वादों को लगातार MIC से पास करके परिषद में भेजा जाता है। परिषद में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष होने की वजह से उन सभी वादों को, जबकि ये कोई वादा व्यक्तिगत किसी के लिए नहीं है, ये वादे चाहे आप महिलाओं की बस की व्यवस्था देख लीजिए, चाहे गरीब वर्ग के मकान टैक्स को देख लीजिए, चाहे पानी की सप्लाई देख लीजिए, सभी वादे कहीं ना कहीं जनता के, सिंगरौली की जनता के हित में किया गया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार सभी वादों को रोकने का प्रयास कर भी रही है। और अभी आप शायद सुने होंगे कि हमारे आम आदमी पार्टी की महापौर के द्वारा बाजार बैठकों को लेकर काफ़ी प्रयास किया गया, नीचे हड़ताल धरना पे भी बैठा गया, यहाँ तक कि हाई कोर्ट तक जाया गया, तब जाके शिवराज जी के ऊपर ऐसा लगा कि वो उस पर अमल किए और बाजार बैठकी लगभग शून्य के ही बराबर है, 1.5 रुपये लग रहा है। तो पहला वादा। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि शायद हमको नहीं लगता कि भारतवर्ष की मैं बात बता रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी के एक महापौर, जहाँ पे 3 विधायक भारतीय जनता पार्टी की, सांसद भारतीय जनता पार्टी की, स्टेट में सरकार भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की, यहाँ तक कि नगर निगम में भी परिषद में पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी के, नगर निगम के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के। उसके बावजूद भी 8 महीने में एक बहुत बड़ी अपनी घोषणा को पूरा उन्होंने किया, जो बाजार बैठकी माफ किया। और आने वाले जो 4 साल के और समय है, निश्चित ही सभी वादे पूरे किए जाएंगे। जिन वादों में यदि भारतीय जनता पार्टी अड़ंगा और आरोप लगाएगी, ऐसे वादों को हम लोग हाई कोर्ट तक ले जाके जनता के हित में पूरे वादे पूरा करेंगे। एक और सवाल आ रही है, यहाँ पे जो कई कंपनियाँ हैं सिंगरौली जिले में जो स्थापित हैं, यहाँ पे बाहर से जो व्यक्ति आते हैं, कार्य करते हैं, यहाँ की युवा जो है पढ़े लिखे बेरोजगार बन रहे हैं, इस पर किस तरह से आप चर्चा करें, क्या कुछ इसको किस तरह से? ये बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है और ये शायद हमारी राजनीति में आने का सबसे बड़ा कारण भी यही है, क्योंकि आप सबको पता है कि हम कहाँ थे पहले। हम राजनीति में, हमको तो कभी मतलब भी नहीं था आने का, लेकिन जब इस प्रकार की हमारे सिंगरौली जिले की सबसे बड़ी कहा जाए गंभीर समस्या है और गंभीर मुद्दा भी है, इन गंभीर मुद्दों को देखते हुए हम आज आम आदमी पार्टी में आए हुए हैं। मेरे दिमाग में ही ऐसा चल रहा था कि जब इस प्रकार के सिंगरौली जिले में विस्थापन का मुद्दा जो देख रहा है, बेरोजगारी, जो कि हमारे सिंगरौली जिले की बहुत बड़ा एक मुद्दा माना जाता है और है भी। सिंगरौली जिले में तमाम प्रकार की कंपनियां आती हैं, चाहे वो कोल माइंस हों, चाहे पावर प्लांट हों, तमाम प्रकार की कंपनियां आती हैं। और सिंगरौली जिले के, वास्तव में हमारे सिंगरौली जिले के जो लोकल व्यक्ति हैं, लोकल युवा हैं, उनको नौकरी नहीं मिल पाती है। कई बार हम लोगों के द्वारा लड़ाई भी लड़ी गई, धरना स्ट्राइक भी किया गया। शायद आपको ये पता होगा कि पिछले जनवरी में, इसी 2023 के जनवरी में ही मेरे द्वारा कोल माइंस दूधीचुआ, जो सिंगरौली जिले का सबसे बड़ा कोल माइंस माना जाता है, सिंगरौली जिले का सबसे बड़ा कोल माइंस, हम वहाँ पे घुस के 4 से 5 घंटे पूरे कोल माइंस को बंद कराए कि हमको पहले ये बताएं कि सिंगरौली के लोकल जो यहाँ की स्थानीय युवा हैं उनको कहाँ कितने % तक आप लोगों ने नौकरी दिया। भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आके यहाँ की प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने हमारे ऊपर, हमारे कई साथियों के ऊपर मुकदमा भी कायम किया। अभी फिलहाल शायद हमारी चालान भी पेश उन्होंने कोर्ट में नहीं किया है, 1-2 दिन में शायद चालान भी पेश करेंगे। और इसी
बेरोजगारी के ही मुद्दे थे। अभी हम लोगों के द्वारा, मेरे स्वयं के द्वारा, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर सिंगरौली जिले के एक एक गांव में, एक एक बूथ तक बेरोजगारी हटाओ यात्रा के तहत हम लोग यात्रा भी निकालने वाले हैं। और हम लोग ये अनंत लड़ाई लड़ेंगे जब तक कि हमारे सिंगरौली के स्थानीय युवाओं को नौकरी नहीं मिल जाती है। मैं एक चीज़ और छोटा सा आपको एक बात और बताना चाहता हूँ रोजगार के लिए। जैसा कि सिंगरौली जिले में यदि कोई कंपनी स्थापित होती है तो हम हमारे किसान भाइयों की ज़मीन, चाहे वो पथरीला हो चाहे उबड़ खाबड़ हो, उसको लोग बड़ी बड़ी मशीनें लगाकर लेबलिंग करवाते हैं ताकि उनकी जो प्लांट और फैक्ट्री बैठाने वाले हो उसके लिए बढ़िया व्यवस्थित हो जाए। उसी तरह से मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि हमारे सिंगरौली जिले के युवा भाई कम पढ़े लिखे हैं या आपकी कंपनी के लायक नहीं पढ़े लिखे हैं तो आप 6 महीने, जो कि हमारी ये निरंतर इस बात की लड़ाई चलती रही है और चलेगी भी, मैं ये कंपनी वालों से और आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारे सिंगरौली के यदि युवा भाई कंपनी में नौकरी करने के लायक नहीं है तो आप जिस तरह से सिंगरौली जिले की ज़मीन अपने कंपनी के लायक लेबलिंग करा के बना लेते हैं, उसी तरह से हमारे सिंगरौली के युवाओं को भी ट्रेनिंग दे 6 महीने साल भर। आप पूरा पेमेंट मत दीजिए, आप उनका पेट्रोल डीजल का पेमेंट दे दीजिए, आने जाने की व्यवस्था दे दीजिए। जब वो युवा भाई हमारे ट्रेंड हो जाएं, आपकी कंपनी के लायक हो जाए तो आप अपनी कंपनी में रख लें, आपको बाहर के लोगों को ले आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके लिए आम आदमी पार्टी लड़ाई लड़ रही है। शायद हमको ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी क्यों चाहे कांग्रेस पार्टी क्यों, क्योंकि विपक्ष में यदि सबसे मजबूत कोई पार्टी है तो अभी कांग्रेस पार्टी है। तो इस कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के तीनों विधायक, भारतीय जनता पार्टी के सांसद महोदया को इसमें अग्रसर आगे आते हुए और हमारे सिंगरौली जिले के जो स्थानीय युवा भाई हैं उनके रोजगार के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी हमेशा दावा करती है कि हमारे द्वारा विकास यात्राएं निकाली गई लोगों तक विकास पहुँचाएगा, इसको क्या राय है? वो अपना विकास, जो खुद का विकास करते हैं उसका यात्रा निकालते हैं। जनता का विकास तो ये दिख ही रहा है सिंगरौली जिला में, चाहे आप नेशनल हाईवे देख लें, चाहे हमारे सिंगरौली जिले में हवाई अड्डा जो बनने वाला था उसको देख लें, चाहे हमारे सिंगरौली जिले में प्रत्येक दिन जो बड़े बड़े कोल वाहन से हमारे भाई एक्सीडेंट की चपेट में आते हैं, दुर्घटनाग्रस्त होकर मृत्यु जिनकी हो जाती है उनको देख लें, चाहे बाईपास की व्यवस्था देख लें, या तो सबसे बड़ा गंभीर मुद्दा देश आज़ाद हुए आज 75-76 वर्ष हो गए, आप सिंगरौली जिले में सबसे बड़ा राजस्व देने वाला जिला 10,000 करोड़ एक पंचवर्षीय में सिंगरौली जिला राजस्व देता है। उसके बावजूद भी सिंगरौली जिले में आज लोग ट्रेन के लिए तरसते हैं कि हमको पर डे यदि कहीं अचानक किसी दिन भोपाल जाना पड़ जाए तो उनको 3 से 4 दिन वेट इंतजार करना पड़ता है। वो भी बहुत लड़ाई लड़ने के बाद, नहीं तो वो भी ट्रेनें 6-6 महीने 3-3 महीने के लिए बंद कर दी जाती है। तो विकास के बारे में जो आपने पूछा, मैं उस मुद्दे पे बोलना चाह रहा हूँ कि विकास आप देखोगे कि वास्तव में सिंगरौली जिले में विकास भारतीय जनता पार्टी की हुई है कि सिंगरौली जिले की विकास हुई है। हमको लगता है कि अपना विकास दिखाने के लिए विकास यात्रा निकालते हैं। देखा जाए तो अभी जिस तरह से आगामी विधानसभा चुनाव आ रहा है तो किन मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी मैदान में उतरेगी, क्या कुछ सिंगरौली जिले में आम आदमी पार्टी के लिए या किसी भी पार्टी के लिए बहुत मुद्दे हैं, क्योंकि सिंगरौली जिला में आज तक मुद्दों को ख़त्म करने वाली कोई पार्टी ही नहीं आई। चाहे आप सड़क दुर्घटना देखें, चाहे बेरोजगारी देखें, चाहे सिंगरौली जिले में आपको ये भी मैं बताना चाहता हूँ, मुद्दे की बात आप पूछे तो सिंगरौली जिला एक ऐसा जिला है, विश्व की बात मैं बोल रहा हूँ, भारत की नहीं, विश्व में सिंगरौली जिला ब्लैक स्मिथ अमेरिका के वैज्ञानिक हैं जिन्होंने सर्वे किया तो पूरे देश में सिंगरौली, पूरे विश्व में सिंगरौली जिला प्रदूषण के मामले में 10वें नंबर पे आता है। और ये प्रदूषण का असर किस तरह से आप देख सकते हैं। हमारे सिंगरौली जिले के आज 25 से 35 वर्ष के युवाओं को आप देखेंगे, उनका बाल झड़ना, उनको बीपी और शुगर की बीमारी होना, उनको हार्ट अटैक जैसी बड़ी बड़ी बीमारी इन प्रदूषण के कारण ही होता है। तो हमारे पास मुद्दे जनता के मुद्दे हैं, हमारे आम आदमी पार्टी का कोई मुद्दा नहीं है। हम तो उन मुद्दों को पूरा करने के लिए मैदान में उतरेंगे और निश्चित ही जैसे ही हम विधायक बनाएंगे तीनों विधानसभा में सिंगरौली जिले के, निश्चित ही हम इन मुद्दों को 5 सालों के अंदर अंदर खत्म कर देंगे। जनता कैसे विश्वास करे, क्योंकि महापौर वाले जो अभी मुद्दे हैं 25 में एक ही मुद्दा हुआ है, बाकी मुद्दे बाकी हैं और अभी भी जो मुद्दे आप बता रहे हैं जिस तरह से, जनता इस पर कैसे विश्वास करे? जनता बिल्कुल हमारे सिंगरौली जिले की बहुत होशियार है।
सिंगरौली जिले की जनता बेवकूफ़ नहीं है। सिंगरौली जिला और सिंगरौली चाहे विधानसभा हो, जैसा कि आप जानते थे पहले भी, आप पूर्व में भी शायद निश्चित ही आपको सिंगरौली विधानसभा और सिंगरौली जिले के बारे में पूर्व में भी जानकारी नहीं होगी कि यहाँ सिंगरौली जिले में समाजवादी पार्टी से लेके बहुजन पार्टी से लेके भाजपा कांग्रेस तक सिंगरौली जिले के लोगों ने चुना। और सिंगरौली जिले के लोगों को आम आदमी पार्टी के भी बारे में बहुत अच्छे से पता है कि आम आदमी पार्टी को अपने वादों को जो बोल रहे हैं उन वादों को पूरा करने के लिए किस तरह से रोका जा रहा है। पूर्व में भी मैं बोला कि निश्चित ही ये जो वादे हैं, यदि हम 1 साल में सिंगरौली के वजह से पूरे मध्य प्रदेश का बाजार बैठ के मांग करवा सकते हैं, तो निश्चित ही सिंगरौली नगर निगम के लिए 25 जो वादे हैं, 4 वर्ष भी हमारे पास बचे हैं। मैं उन वादों को पूरा करने के लिए हमारी पार्टी, हमारी महापौर महोदया हाई कोर्ट तक जाएगी और हम जब तक अपने 25 वादों को पूरा नहीं कर लेंगे तब तक शांति से बैठने वाले नहीं हैं। एक और सवाल है, देखा जाए तो आम आदमी पार्टी इतना सक्रिय द्वारा कार्य कर रही है, जनता तक पहुँचती है, जनसंपर्क कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो लोगों में एक चर्चाएँ बनी है कि जो उनके पार्टी के कार्यकर्ता अभी कार्य कर रहे हैं उनसे मिलते हैं, कहीं पार्टी में भी एक छवि खराब कर रही है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नेता बोल सकते हैं। आम आदमी पार्टी के नेता, हमको नहीं लगता है कि कोई अवैध कारोबार या ऐसा कुछ उनका बिजनेस चल रहा हो सकता है कि कुछ आम आदमी पार्टी में लोग आए हों, सदस्यता लिए हों, या तो समर्थन दिए हों, या तो निश्चित ही वो शायद उनके सिर पे कभी हमारे आम आदमी पार्टी की टोपी दिखी, उसके भी वजह से निश्चित ही लोग ये सोचते होंगे कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, और मैं खुला चैलेंज भी करना चाहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से, आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी या कार्यकर्ता भी कभी भी अवैध कारोबार में यदि कभी भी फंसते हुए दिखाई देते हैं या ऐसा कुछ प्रमाण अपने को मिलता है, तो मैं शायद घंटे भर का भी समय नहीं लेता हूँ उनको पार्टी से बहिष्कार करने के लिए। नियम फंड की एक बात चलती है, हमेशा चर्चाओं बनी रहती है। जो नियम फंड है, नियम फंड सिंगरौली से बाहर जाता है, अगर वही नियम फंड सिंगरौली जिले में अगर उसका उपयोग होता तो सिंगरौली जिले का हालत सुधार सकती है। बिल्कुल, मैं इस मुद्दे पे बताना चाहता हूँ कि यदि DMF फंड वास्तव में सिंगरौली जिले का रुक जाए तो जो सांसद महोदया भारतीय जनता पार्टी की विधि पाठक जी हैं, जो कहते हैं सिंगरौली जिला स्वर्ग बन चुका है, मैं बार बार ये कहता हूँ कि सिंगरौली जिला अभी स्वर्ग नहीं बना है, कि सिंगरौली जिले के लोग स्वर्गवासी जरूर हो रहे हैं। यदि DMF फंड रोका जाए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिंगरौली जिले में बहुत पहले जब रिहंद डैम नहीं था, उसके पहले 1400 गाँव आते थे, 700 गाँव दूर क्षेत्र में चले गए। हमारे सिंगरौली जिले में आज 700 गाँव के लगभग बचे हुए हैं। सिंगरौली जिले में DMF, मैं आपको जैसा कि बताया कि 10,000 करोड़ हमारे सिंगरौली जिले का एक पंचवर्षीय में 5 सालों में 10,000 करोड़ की राशि सरकार के पास चली जाती है। आप अनुमान लगाइए, यदि 10,000 करोड़ एक पंचवर्षीय के लिए रोक दिया जाए और उसमें 700 का आप भाग दे दीजिए 10,000 करोड़ में, उतने बचे हुए पैसों का यदि एक गाँव का हम विकास कर दें तो हमको लगता है कि सिंगरौली जिले के एक गाँव में एक गलियाँ, सभी गलियों में वास्तव में इंटरलॉकिंग की रोड बना के बिछाई जा सकती हैं, लाने की व्यवस्था कराई जा सकती है, फूल पत्ती लगाए जा सकते हैं, वास्तव में पीने के पानी की बहुत अच्छी व्यवस्था की जा सकती है, वास्तव में स्वर्ग बनाया जा सकता है सिंगरौली जिले में। स्वास्थ्य को आप किस तरह नजरिए से देखते हैं? जिस तरह से जिला चिकित्सा ट्रामा सेंटर यहाँ पे स्वास्थ्य है, हमेशा ये सूचना बटोरते रहते हैं कि यहाँ स्वास्थ्य में ये हुआ, दवाएँ सही से नहीं चल रही, इसे किस तरह से आपको इस पर क्या करना है? सिंगरौली जिले में मैं बताया पूर्व में ये कि आपसे मैं इस चर्चा के दौरान ही बताया कि सिंगरौली जिले में मुद्दों को कोई खत्म ही नहीं कर पाया। ये जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी यदि दावे करते हैं, अभी आप ट्रामा सेंटर की बात देखिए, ट्रामा सेंटर में ऐसा कोई भी डॉक्टर चिकित्सक नहीं है कि जो उनका प्राइवेट डिस्पेंसरी और उनका अस्पताल में चलता है। वो एडमिट करवाते हैं ट्रामा सेंटर में, बोल देंगे कि हमारे पास ये इस तरह की ट्रामा सेंटर में व्यवस्था नहीं है, ये जांच व्यवस्था नहीं है, ये दवाई व्यवस्था नहीं है, आप हमारे इस हॉस्पिटल में चले जाइए। और सबसे बड़ा ये घोटाला की और मैं बात बता रहा हूँ, जो कि लोग बस यही बोलते आ रहे हैं आज तक कि ये सब प्राइवेट हॉस्पिटल चलाते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल चलाने के साथ साथ
सरकारी दवाइयाँ जितनी आती हैं हमारे सिंगरौली जिले के खंड में, सिंगरौली जिले के ट्रॉमा सेंटर में, उसी दवाइयों का उपयोग वो प्राइवेट अस्पताल में करते हैं, जिसका पेमेंट मोटी रकम है। ऐसे कई मुद्दे आए हुए हैं, हम जाके डॉक्टर आरबी सिंह से भी बात किए हैं, लोगों को एडमिट करते हैं ट्रॉमा सेंटर में और उनका बिल बनता है ये प्राइवेट 15 हॉस्पिटल से 1-1 लाख 1.5 लाख रुपए तक उनकी बिल बनाई जाती है। वो गरीब आदमी नहीं समझ पाते हैं कि बिल आएगा इतना, पेमेंट आएगा इतना, और उनको आपको मैं बताना चाहता हूँ जब छुट्टी होने की नौबत आती है उस स्थिति में भी 10 से 15 दिन उनको ज़बरदस्ती 15 अस्पताल में पैक करके रखा जाता है। तब तक पैक करके रखा जाता है जब तक कि वो आदमी अपने ज़मीन बेच के ज़मीन को गहन रख के अपने रिश्तेदारों से कर्ज लेके उस पैसे को ना चुका लें। ये बहुत बड़ा घोटाला है हमारे सिंगरौली जिले में। चिकित्सा को यदि देखा जाए, स्वास्थ्य को देखा जाए, उस पर आम आदमी पार्टी महापौर है, अपने ही ये नगर निगम में क्षेत्र में आता है, तो इस पर आप लोग विरोध क्यों नहीं जता रहे? बिल्कुल लगातार विरोध जताया जा रहा है, लगातार विरोध जताया जा रहा है। यदि महापौर नहीं पहुंच पा रहे हैं तो मैं पहुंच रहा हूँ, यदि हम नहीं पहुंच पा रहे तो हमारे कई और पदाधिकारी लगातार जाते हैं। आप देखे भी होंगे कि अभी मेरे पास मोबाइल में पड़ा भी है कि किस तरह से हमारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्तागण पूरे जाके जिला कलेक्टर महोदय से भी बात किए और जिला कलेक्टर महोदय की तरफ से एक पत्र भी जारी हुआ था आम आदमी पार्टी के नाम से, फिर बैठक हुई। लेकिन आप जैसे कि आप समझ पा रहे हैं कि सिंगरौली जिले में मैं पहले भी बताया कि विधायक भारतीय जनता पार्टी के, सांसद भारतीय जनता पार्टी के, प्रशासनिक अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के, मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के, हम लोग बस हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन उसको सुनने वाले अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के हैं और सुनने वाले नेता भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, मंत्री भी भारतीय जनता पार्टी के हैं। हम लोगों का काम सिर्फ उसको उजागर करना है, कार्रवाई करने के लिए अभी तक जनता ने हमको अधिकार नहीं दिया है, पावर भी नहीं दिया है। ये पावर भारतीय जनता पार्टी के पास है। यदि कार्रवाई शायद होती तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता और मंत्री और उनके जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो उनके द्वारा भेजे गए यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी हैं सिंगरौली जिले में, वो जब एक्शन लेते तो निश्चित ही ट्रॉमा सेंटर की स्थिति सुधर जाती। एक और सवाल, ये हमेशा चर्चाओं में ये विषय उठकर आते हैं, जब भी चुनाव आता है तो झाड़ू लेने वाले, ये क्या ये मामला है झाड़ू लेने वाले बांटने वाले का? और बहुत अच्छा आपने पूछा, और काफ़ी हम भी सोशल मीडिया के माध्यम से ये चीज़ें देख रहे हैं, लेकिन हम लोग अब सोशल मीडिया पे कमेंट नहीं करना चाहते। हमको ऐसा लगता था कि कभी आप या कोई और भी हमारे मीडिया बंधु आएंगे तो हम उनके वीडियो के माध्यम से ये जनता तक शेयर कर देंगे तो सच्चाई से रूबरू हो जाएंगे, जनता भी सच्चाई से रूबरू हो जाएगी। हालांकि जो चीज़ें जिस मुद्दे पे आपने बात किया, ये मुद्दा जनता ने कभी नहीं उठाया। नेता उठाते हैं जिनको झाड़ू से दर्द होता है, वो लोग उनको ज़्यादा परेशानी होती है। फिर भी मैं बताना चाहता हूँ झाड़ू और लड्डू की बात यदि हमारे सिंगरौली जिले या सिंगरौली विधानसभा में लोगों को बंटने की बात है, सिंगरौली जिले के लोग जिन्होंने आम आदमी पार्टी का महापौर नियुक्त किया था, बनाया था, अपना अमूल्य मत देकर, अपना अमूल्य समय और समर्थन देकर, उनको लगातार पिछले कई महीनों से हम लोग भी व्यस्तता के कारण ऐसा था कि जनता तक नहीं पहुंच पाए थे। और जनता को हमारे कार्यकर्ता ही, ऐसा नहीं है कि राजेश कोहली या रानी अग्रवाल या कोई और पार्टी का वरिष्ठ, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे कार्यकर्ता स्वयं अपने खुशी से जिनको जितनी सामर्थ्य और शक्ति है, किसी की 50 किलो की सामर्थ्य है, किसी को 10 किलो की सामर्थ्य है, किसी को 50 झाड़ू की सामर्थ्य है, तो जनता तक अपनी खुशी इजहार करने के लिए पहुंचा रहे हैं कि आप लोगों ने महापौर बनाया और आगे इसलिए किसी तरह से आप सबका समर्थन है। तो एक हमारे चुनाव चिन्ह भी लोगों तक पहुँच जा रहा है और लोगों तक एक हमारी खुशी भी पहुँच जा रही है उनकी। मतलब अभी विधानसभा चुनाव आ रहा है, इसी वक्त ऐसा क्यों? पहले भी तो कार्य किया जा सकता था ये विधानसभा चुनाव अभी तो ऐसा कोई घोषणा है तो हमको नहीं लगता जरूरी है कि कब विधानसभा, अभी तो ऐसा चल रहा है कि हो सकता है विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ हो, तो हमको लगता है 2024 में चुनाव चला जाएगा। तो चुनाव का तो मुद्दा ही नहीं है यहाँ पे, चुनाव का तो मुद्दा ही नहीं है। चुनाव का यदि घोषणा की बात, जिस तरह से भाजपा और कांग्रेस 100 नंबर में जिसकी जैसी सरकार बैठी है, 100 नंबर का मतलब पुलिस वाहन को बोल रहा हूँ, जो सरकारी गाड़ी है, इसका जो उपयोग करते हुए शराब की बोतलें जब ले जाके बंटवाती हैं, तो वो चीज़ें जब हम करते हैं तब शायद
बिल्कुल मैं आपकी बात मान लेता हम वही चुनाव के समय ऐसा कुछ कर रहे हैं। यदि आचार संहिता लगने के बाद ऐसा कुछ कृत हम करते, हम जनता तक दारू शराब की बोतलें या तो पैसे की गड्डी पहुंचाते, मुर्गा दालों को मांस पहुंचाते, तभी हम मान सकते थे वास्तव में आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस और बीजेपी की राह पर चल रही है। लेकिन कांग्रेस और बीजेपी के राह पे अभी हम बिल्कुल नहीं चल रहे। हम अपनी खुशी को इजहार करने के लिए जनता तक मिल रहे हैं, हमारे और कार्यकर्ता ही मिल रहे हैं। लास्ट सवाल ये है हमारा, अभी एक कांड शांत नहीं हुआ था, आप देखें होंगे विवरण के साथ कांड, जैसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पैर धोकर एक सम्मान किया आदिवासी को, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए सिंगरौली मोरवा में एक कांड हुआ, आदिवासी लोगों को गोली चला दिया गया विधायक के द्वारा, इसको क्या आप कहेंगे? बिल्कुल, हमने सोशल मीडिया, हम तो बाहर थे, लेकिन जैसे बाहर से सोशल मीडिया के माध्यम से हमने देखा था कि लोग काफ़ी पोस्ट भी किए थे। भारतीय जनता पार्टी के सिंगरौली विधायक हैं, उनके पुत्र के द्वारा एक आदिवासी युवक के ऊपर सरेआम गोलियां बरसाई जाती हैं। शुक्र है ऊपर वाले की कि वो गोली उस आदिवासी युवक को छूते हुए निकली। यदि कहीं थोड़ा सा भी मिस्टेक, छोटा सा भी मिस्टेक हुआ रहता तो निश्चित ही उस आदिवासी युवक की जान भी जा सकती थी। मैं 4 तारीख को उस आदिवासी युवक के घर पे गया, उनसे बात भी किया। वो काफ़ी डरे और सहमे हैं। उनका कहना है कि वो निगाही प्रोजेक्ट में, अमरोही प्रोजेक्ट में NCL में एम्प्लॉई हैं, वो ड्यूटी करने आते हैं, बाई रोड मोटरसाइकिल से वो ड्यूटी करने आते हैं। उनका कहना है कि यदि आरोपी इसी तरह से खुलेआम घूमता रहा तो पता नहीं कब उनके परिवार के ऊपर दोबारा अटैक कर सकता है, या तो हो सकता है कि उनके ऊपर एक्सीडेंट के माध्यम से गाड़ी चढ़वा दी जाए। इस तरह की बातें उस आदिवासी युवक ने बोला वहाँ पर। हम लोगों ने उनको आश्वासन दिया कि हम पुलिस प्रशासन से मिलेंगे, निश्चित ही हम धरना प्रदर्शन चाहे करना पड़े, चाहे आंदोलन करना पड़े, उस आरोपी व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई के लिए। अभी शायद सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग शेयर भी किए थे, 7 तारीख को हमारा एक आंदोलन भी है, यात्रा है, और उस यात्रा के दौरान हम उस मुद्दे को भी उठाएंगे कि ऐसा कौन सा कारण है यहाँ के पुलिस प्रशासन का, यहाँ के पुलिस अधीक्षक महोदय का, कि आज तक वो शांत बैठे हुए हैं। यदि ये बोतल की, एक शराब की बोतल महुआ की कोई गरीब आदिवासी किसी कोने में भी बनाता है तो उस शराब की बोतल तक आपकी पुलिस तुरंत पहुँच जाती है। और इतने बड़े कांड करके एक व्यक्ति खुलेआम घूम रहा है और आज तक आपकी पुलिस उस व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर पाई। इससे साफ दिखता है, साफ शीशे की तरह दिख रहा है कि कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन इसमें उस आरोपी को बचाने के लिए पूरा प्रयास कर रही है। और कल ऐसा पता चला कि पुलिस अधीक्षक महोदय 10,000 रुपये का इनाम घोषित करते हैं कि उस आरोपी को पकड़ा जाए, जो बताने वाला व्यक्ति। ये सब एक कागज़ पे काम करने का तरीका है। वास्तविकता देखा जाए, पुलिस प्रशासन यदि अपने आप के ऊपर आ जाए तो भारतवर्ष में छोड़िए, अगर विदेश में भी कोई व्यक्ति लगा हो तो उसको भी उठा के ले जाती है पुलिस। तो इससे इनकी नाकामी दिख रही है साफ साफ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की दबाव में है। तो हमारे साथ आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष राजेश सोनी जी जुड़े थे, और ज़मीनी हकीकत क्या है उन मुद्दों पर चर्चाओं पर बात हुई, विकास को लेकर बात हुई, जहाँ पर राजेश सोनी जी के द्वारा बताया गया भारतीय जनता पार्टी की किस तरह से तानाशाही रवैया चल रही है। और अभी हाल में ही कोई विधायक के द्वारा कार्य किया गया था, लेकिन सवाल अभी यही नहीं खत्म होती। अभी बात यह भी उठती है कि जिस तरह से विधायक का एक स्टेटमेंट आया है कि गोली चलाने वाला उनका पुत्र उनसे अलग था, कई सालों से अलग है, तो क्या इसकी क्या राय है? पारिवारिक मामले हैं, यदि निश्चित ही हमारे देश की ये परंपरा है कि बच्चे बाप से अलग रहते हैं। यदि उनका पारिवारिक मामला ऐसा रहा होगा तो रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है समाज को, और वो अलग रह रहा है कि साथ में रह रहा है। आरोपी यदि है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो विधायक जी के साथ में रहता हो, चाहे विधायक जी से अलग रहता हो। सिंगरौली विधानसभा के विधायक हैं तो प्रत्येक व्यक्ति के विधायक हैं, अपने बेटे के लिए नहीं है वो विधायक। वो चाहे गरीब आदमी हो, चाहे अमीर आदमी हो, चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, सबके वो विधायक हैं। और उनको सबको अपने विधानसभा क्षेत्र का एक व्यक्ति मानते हुए उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। पुलिस प्रशासन को उनको तो आदेश करना चाहिए कि वो जल्द से जल्द कार्रवाई करना चाहिए। बुलडोजर की बात आती है, आपको बुलडोजर मारती है, कहाँ इस बात को बुलडोजर वाली क्या
किस तरह से बुलडोजर क्या करनी चाहिए? देखिए, बुलडोजर की बात यदि जो होती है कि जब परवेश शुक्ला जी सीधी केदारनाथ शुक्ला जी के जो विधायक प्रतिनिधि थे, जिनके द्वारा ये गरीब आदिवासी के ऊपर पेशाब किया गया था, उस टाइम भी तत्काल प्रशासन हरकत में आते हुए और उस ब्राह्मण परिवार का मकान गिराया गया था, बुलडोजर चलाया गया था। उस टाइम भी हमने सोशल मीडिया के माध्यम से बुलडोजर वाली किस्सा का विरोध किया था और मैं आज भी विरोध करूँगा। मैं इसलिए विरोध करूँगा क्योंकि यदि जो व्यक्ति आरोपी है, वास्तव में जो व्यक्ति आरोपी है, उस व्यक्ति का आप जांच पड़ताल करिए। यदि उस व्यक्ति की प्रॉपर्टी है, उस व्यक्ति की प्रॉपर्टी आप जब्त करिए, आप उस व्यक्ति की प्रॉपर्टी को क्षति पहुँचाइए। लेकिन यदि कोई गरीब आदमी, विधायक जी यहाँ पे, मैं उनके बाप और बेटे के बीच की बात बता रहा हूँ, कोई अमीर हो या गरीब हो, यदि बाप अपने पैसे को जुटा के किस तरह से एक आदमी घर बनवाता है और आप गलती कोई और कर रहा है, सज़ा किसी और को दे रहे हैं, ये अत्यंत गलत है। आज भी ये गोली कानूनी है। विधायक जी के बेटे ने जो भी किया है, विधायक जी के बेटे की प्रॉपर्टी की जांच किया जाए, विधायक जी के बेटे की प्रॉपर्टी को क्षति पहुंचाई जाए। मैं तो ये कहूँगा कि क्षति पहुंचाने से ज़्यादा आप जब्ती करिए, जब्त करके उस आदिवासी युवक को वो फायदा दीजिए, ताकि आप यदि उनका विधायक जी का या तो किसी दूसरे का मकान गिराते हैं तो आदिवासी को कोई फायदा मिलने वाला है, न प्रशासन को कोई फायदा मिलने वाला है, न राज्य शासन को कोई फायदा मिलने वाला है, बल्कि उस व्यक्ति का जो आरोपी है उसकी जो भी प्रॉपर्टी उसको जब्त करें और उसी व्यक्ति की आप प्रॉपर्टी जब्त करें जो आरोपी है। इतना बड़ा कांड करते हैं उनसे विधायक और विधायक बोलते हैं हमारा उससे कोई संबंध नहीं। कहीं ना कहीं बात तो समझ में आ रही है कि अगर जब सपोर्ट नहीं होता तो इतने बड़े उनमें हौसला कहाँ से मिलती, दो बार में कांड हुआ। बिल्कुल कह सकते हैं, पर्दे के पीछे से कुछ और चलती हैं, सामने से कुछ और चलती हैं। यदि वो इस तरह का होता कि सोशल मीडिया के माध्यम से बात कोई भी बोल दे कि मेरा बेटा मेरे से अलग रहता है, तो बहुत ऐसे कांड हुए हैं जो कि बाप बोलता रहता है कि वास्तव में जो अलग रहता है उसके ऊपर कार्रवाई प्रशासन कर देती है। यदि कोई नॉर्मल व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति का कोई भी पुत्र यदि बैंक से लोन लिया हो, मैं यहाँ तक की बात बता रहा हूँ, बैंक से अगर कर्ज लिया हो 10-20 लाख रुपए और वो न चुका पा रहा हो, यदि भग गया हो, जबकि वो बाप से वास्तव में अलग रहता हो, फिर भी उस लड़के के बाप के ऊपर कुड़की जाती है, वसूली जाती है। तो ये तो विधायक जी का एक, हमको नहीं लगता ये पर्दे के पीछे से, सामने कुछ और बोल रहे हैं, पर्दे के पीछे से निश्चित भारतीय जनता पार्टी का, मैं पहले भी बोल चुका कि दबाव है, आज भी मैं बोल रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का प्रशासनिक अधिकारियों के ऊपर दबाव है। यदि यही कहीं दूसरा सामान्य व्यक्ति रहता तो कब का वो गिरफ्तार किया जा चुका होगा, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन भारतीय जनता पार्टी और शासन सरकार के दबाव में है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बातचीत जुड़े थे, तब तक ले इजाज़त दीजिए। मैं मनोज कुमार शाह।